Hello, good evening, everybody. We're just waiting for Mr. Jayveer to join us in a couple of minutes. Thank you for joining our live. Please do write in your questions if you have any, and we can try and get them answered. हेलो। Hello, કેમ છો? અવાજ આવે છે? બસ એકદમ હા આવે છે. Okay, now we can see your video. Okay. So I guess આપણે થોડા we are 2 minutes early, તો થોડું આપણે 1 minute wait કરીને we can start. ના? તમને મારો અવાજ આવે છે બરોબર? પવનનો થોડું કે એવું there is a disturbance little નથી? disturbance, થોડા disturbance आ रहा है. There is a little bit disturbance. तो रहा है तो मैं बहुत ज्यादा आवाज है मेरी कार में ही बैठना पड़ेगा। Static sound is ओके ठीक अब फिर એક સ્ટેટિક સાઉન્ડ જેવું છે પાછળથી. I think બે સેલ ફોન સાથે હોય તેવું કંઈ છે. હવે જોવો તો હવે better છે. This is better. The voice clear છે. Okay, done. Okay, so good evening, everybody. Thank you so much for joining us. Thank you, Mr. Jayveer, for joining us. और हम आज बात करेंगे पोलो के बारे में, हम आज बात करेंगे मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ों के बारे में. एक्चुअली मैं बहुत सारे पोलो टीम्स के साथ काम करती हूँ, पर स्पेसिफिकली मैंने मिस्टर जयवीर को चुना है ये इंस्टा लाइव के लिए, क्योंकि वो नॉट ओनली थारोब्रेड्स के साथ काम करते हैं, पर वो मारवाड़ी और काठियावाड़ी उनके साथ भी काम करते हैं, हॉर्सेस के साथ. तो आई थॉट कि सबको एक बेस्ट इनका एक्सपीरियंस जो रहा है वो सबको ही कुछ लर्न करने मिलेगा. इसलिए हम ये हिंदी और गुजराती में ये टाइम ट्राई करने वाले हैं, सो दैट वी कैन स्पीक टू मैक्सिमम ऑडियंस एंड मोर पीपल कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू गिव आउट. सो जयवीर जी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि कॉमन जैसे ये होता है कि कॉमन एक्चुअली इसका पहले हम तो ये बात कर ले कि एग्जैक्टली ये फोकस ये इंस्टा लाइव का क्या था. हमारा ये एक्चुअली फोकस था कि हमारे जो इंडियन हॉर्सेस हो उनको हम प्रमोट करें, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाएं. वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं. तो मे बी आई विल आस्क मिस्टर जयवीर टू स्टार्ट विथ दैट कि એક્ઝેક્ટલી તમે અમને કહી શકો છો કે કેટલો ટેલેન્ટ છે આપણા હોર્सेसમાં, क्या एग्जैक्टली टैलेंट है हमारे हॉर्सेस में. पहले तो थैंक यू आकृति मैम कि आपने मुझे सही समझा काठियावाड़ी घोड़े और मारवाड़ी घोड़ों के और ट्रेनिंग और सब के बारे में, और आपने मौका दिया कि हम लाइव हुए. दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली अपने घोड़ों में क्या टैलेंट है आप पूछ रहे हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि थोरोब्रिड्स जो कर सकते हैं वो सब काम अपने घोड़े कर सकते हैं. Absolutely. चाहे वो काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो या संधी घोड़े हो. सिंधी. जी जी. सो आप मुझे बता सकते हैं कि कॉमन ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये काठियावाड़ी घोड़े तो आगे चलते ही नहीं, या दो पैरों पे चलते हैं, या बहुत दिक्कतें आती है, या लोगों को बहुत सारी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एक है कि काठियावाड़ी घोड़े तो ऐसे ही होते हैं, वो ठीक से चलते नहीं. तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमको. ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे काठियावाड़ी में भी जो हमारे फ्रेंड्स है, कोई जो बाहर से आते हैं, वो पहले ये पूछते हैं कि भाई ये घोड़ा अटकेगा तो नहीं, ये घोड़ा रेयर अप तो नहीं होगा आगे से. और मतलब सबके दिमाग में ये है कि काठियावाड़ी घोड़ा जिद्दी है. बेसिकली उसका दिमाग जिद्दी हो, सबके साथ जिद्दीपना करता है. तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है
कि काठियावाड़ी घोड़ा का जो टेम्परामेंट होता है, माइंड टेम्परामेंट, जी वो दूसरे घोड़ों से हल्का सा मतलब सेंसिटिव होता है वो। ओके और जो आप ये रैरप आने वाली और जो रुकने वाली बात कर रहे हैं, हम्म तो कहीं ना कहीं ये घोड़ों के साथ जो हमारे गुजरात और काठियावाड़ के जो राइडर्स हैं, उन्होंने अनजाने में गलती करी हुई है। ओके जैसे शादी ब्याह में उनको नचवाना, शादी ब्याह में उनको रैरप करवाना, हम्म थोड़े शौक के लिए उनके उनके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करना। जी तो जी ये घोड़े फिर सबको, जैसे आप उसके साथ कुछ गलत काम करेंगे तो फिर वो, ये काठियावाड़ी घोड़े ऐसे वो सबको गलत समझेंगे। जी जी एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैंने तो भी काफी काठियावाड़ी और मारवाड़ी फार्म्स में काम किया है, और मैंने तो एक्चुअली उल्टा देखा है कि बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब जो आप करवाना चाहे अगर ठीक से अगर पाले हो तो बहुत आसानी से। अभी मैंने लास्ट जब मैं गुजरात आई थी तो मैंने काठियावाड़ी घोड़ों पे काम किया था, और इतने काम, इतने स्वीट, इतने जेंटल थे कि मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ जो लोग बोलते हैं उनके बारे में और जो आप बोल रहे हो एक्चुअली सही है, कि वो है सेंसिटिव, पर अगर सही से रखिए तो बहुत ही इजी हो जाता है उनके साथ काम करना। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सेंसिटिव है उसका, आप कहाँ उसका काम लीजिए। सेंसिटिव घोड़ा तो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट होता है, जी जो क्विक होता है, एब्सोल्युटली। जिसका दिमाग शार्प होता है, जो बीट को मुंह से जल्दी चबाता है, मतलब बीट को जल्दी एक्सेप्ट करता है, जी जो उसकी एक्स- हर मूवमेंट जल्दी से कर लेता है। मतलब ढिल्लर टाइप आप वार्म ब्लड का कोई घोड़ा लीजिए तो उसको गर्म करने में 10-15 मिनट लगेंगे। हम्म, जी ग्राउंड के अंदर कोई वार्म ब्लड का घोड़ा आप चलाएंगे तो उसको वार्म अप में 10-15 मिनट लगेंगे। ओके ओके। और वेरस काठियावाड़ी या मारवाड़ी में? काठियावाड़ी और मारवाड़ी, काठियावाड़ी घोड़ा तो स्टेबल में ही वार्म अप होता है, उसको तो चाहिए ही चाहिए मुझे बाहर निकाले, मेरे साथ कोई राइडिंग करे, मुझे कोई नई नई जगह पे ले जाए। ओके ग्रेट। तो मुझे आप ये बताइए कि ये भी लोग बोलते हैं कि मतलब जो इंडियन घोड़े हैं अब ज्यादातर स्पोर्ट्स के लिए अच्छे नहीं है, या कुछ कुछ स्पोर्ट्स के लिए अच्छे हैं, पर मैंने सुना था कि आपने मतलब मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों टाइप के घोड़ों को पोलो वगैरह में रेडी किया है, और बहुत मतलब अच्छे से उनको ट्रेनिंग करके आगे किसी और को ये घोड़े दिए हैं, बेचे हैं आपने, जिससे आपका भी फायदा हुआ और घोड़ा भी बहुत अच्छा चल रहा, सामने वाला का भी फायदा है। तो आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में हमको? देखिए आकृति मैम, मैंने देखा, मैं 2003 से इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स में आया, तो मैंने मेरी लाइफ में वैसे हमारा फैमिली हॉर्स रिलेटेड फैमिली है, हम जी 7-8 पीढ़ियों से घोड़े रख रहे हम्म, हैं। माय लेट ग्रैंडफादर इज तालुकदार ऑफ बर्थेज विलेज जी जी नियर टू भावनगर। जी तो काठियावाड़ी जो मेरे पास घोड़ी थी, गोल्डी करके, जी वो घोड़ी मैंने पहले से ही मेरे मेरे हमारे पास ही पली बड़ी हुई है। हम्म तो उसकी ट्रेनिंग एकदम जो अपने इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स के हिसाब से, उसका ब्रेकिंग भी वैसे हुआ है, हम्म, और उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि उसके दिमाग में कुछ दूसरा हमने आने ही नहीं दिया है। ओके जी तो जब मैंने पोलो स्टार्ट किया 2011 में, हम्म तो मैंने देखा कि पोलो पोनीज का जो कंफर्मेशन है वैसा ही कंफर्मेशन मेरी घोड़ी का है। जी हाँ, जैसे पोलो पोनी की बैक छोटी चाहिए, हाइट हाइट मीडियम चाहिए, 15 हैंड से ऊपर पोलो पोनी हम वैसे भी नहीं लेते। जी जी हाँ, नेक नेक जो होती है वो भी छोटी चाहिए। तो सेम कॉपी मैंने देखा कि अरे ये मेरी जो घर की घोड़ी है वो तो सेम पोलो पोलो कन्फर्मेशन की है। जी तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, हम्म, एंड मैं भी बिलीव नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर पाओगे कि वो सिर्फ 3 महीने में स्टिक एंड बॉल के ऊपर आ गई थी घोड़ी। वाह। सो तीन मतलब ये तीन जो एक महीने में। मिसकंसेप्शन है कि उनको ट्रेन करना बहुत मगरे होते हैं, उनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल गलत है अगर आप 3 महीने में कर सकते हैं। नहीं नहीं, एकदम गलत। ये जिसने जिसके भी दिमाग में ये है कि काठियावाड़ी घोड़ा मकरा होता है, अटक जाता है, राइडर का कहना नहीं मानता, ये तो मुझे तो पता ही नहीं कि लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
जी जी और absolutely. वो मैं गोल्डी की अगर आपको बात करूं तो मैंने बहुत अच्छे ग्रुप में, पोलो के बहुत अच्छे ग्रुप में उसको सेल करी है बहुत अच्छे दामों में, जैसे टॉप क्लास पोलो का हॉर्स सेल होता है वो दामों में करी है। ओके, वाओ, और अमेजिंग। जोधपुर, और मुझे लगता है जयपुर आपने, और हर जगह पे सॉरी थोड़ा सा वॉइस कट हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जो, हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, ओके। और आई थिंक एक मारवाड़ी स्टैलियन भी आपने ट्रेन किया हुआ है, राइट, फॉर पोलो? यस, या जी। या मेरे मेरे हम्म, पास एक स्टेलियन था मारवाड़ी, मेरे कजिन ब्रदर का। हम्म, तो वो मेरे पास ही रहता है ऑल टाइम, और उसकी ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है। आपने वरकाणा नाम सुना होगा, राजस्थान वरकाणा, जी अपने हक्कू बना पोलो फैक्ट्री वाले, और वो जी जी। उनका एक राजहंस करके घोड़ा था, उसका बहुत हम्म, अच्छी ब्लड लाइन है वो। ओके। तो आप देखिए कि प्योर ब्लड लाइन के घोड़े भी मारवाड़ी, वो घोड़ा अभी सब मेयर्स के साथ यहाँ पे स्टिक एंड बॉल करता है। वाओ, अमेजिंग। और 10वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की जो गर्ल्स है वो घोड़ा राइड करती है। अमेजिंग, और स्टैलियन है, तो ये पॉसिबल है। स्टेलियन है। हाँ, यस एब्सोल्युटली यस, अमेजिंग। ऑफ कोर्स पॉसिबल। एब्सोल्युटली। तो मतलब आई थिंक आप पहले पहले वन ऑफ द फर्स्ट पीपल है जिन्होंने गुजरात में स्पोर्ट्स के ऊपर, जैसे पोलो, आप आई थिंक ओनली पोलो प्लेयर है गुजरात से, विच इज अमेजिंग, विच इज यू आर अ पायनियर इन योर फील्ड। तो आपने मतलब, आपके क्या, लोगों के लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा कि मतलब, जैसे मैं जानती हूँ कि गुजरात में इंड्योरेंस, हैक राइड वगैरह ये काफी अभी बढ़ रहा है, जैसे पोलो में ज्यादा लोग नहीं आए, तो आपका क्या एक मे बी मैसेज रहेगा किसी जिसको ट्राई करना है? देखिए, गुजरात में सबसे ज्यादा घोड़े होंगे, राजस्थान से भी ज्यादा घोड़े होंगे, हम्म, काठियावाड़ी एंड मारवाड़ी घोड़े, और थोरोब्रिड्स भी है। जी तो स्पोर्ट्स में मुझे, मेरा सिर्फ यही मानना है कि सिर्फ 1 आवर, एक घंटा अगर आप मॉर्निंग में कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हम्म, तो उसकी जगह आप घोड़ों को दीजिए। ओके। तो आप देसी घोड़े रख रहे हो, काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो, हम्म, तो आप उसको स्पोर्ट्स में ट्रेन करिए। आप क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल के सबके पीछे एक एक घंटा तो देते ही देते हो, शौक के लिए, जी भले आप प्रोफेशनल लेवल पे मत जाइए। जी, तो एब्सोल्युटली। एटलीस्ट मुझे लगेगा कि इक्वाइन स्पोर्ट्स गुजरात में बढ़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स गुजरात से बाहर जाके खेलते हैं। जी, या अभी करेक्ट। अभी काठियावाड़ी घोड़ों का एंडोरेंस का अभी अच्छा आ रहा है, सब कर रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं ओके, ग्रेट। काठियावाड़ी और सो दैट, मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर, वो एक अच्छी बात भी है। हाँ हाँ, ये एब्सोल्युटली। और आई थिंक एंड्योरेंस, क्योंकि वो उनकी जगह, उनका टेरेन, उनका क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब आई गेस इंडिया के घोड़े इंडिया में खुद आराम से ज्यादा अच्छे चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड कंडीशंस। पर मुझे ये बताइए कि ये जो है, मैंने ये इंस्टा पे काफी देखा हुआ है कि जो स्पेशली लॉट ऑफ काठियावाड़ी राइडर्स जो ये समझते हैं कि घोड़ों को बार बार दो पैरों पे खड़ा करना है, या फिर रिवाल चाल चलनी है और वो फटाफट करना है एकदम, या फिर ये कुछ आई थिंक जैसे कोई फाइटिंग भी करवाते हैं, जैसे घोड़ों को, एक घोड़े को दूसरे घोड़े पर ऐसे टू पे दो पैरों पे खड़े होके फिर उनके ऊपर जंप करवाते हैं। मुझे ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है प्रोसेस करने में, क्योंकि ये सब चीजें हमने, जैसे थरोब्रेड इंडस्ट्री में या पोलो में हम ये सब चीजें नहीं देखते, मारवाड़ी इंडस्ट्री में ये सब चीजें नहीं देखते। तो क्या इनके बारे में आप थोड़ा बात कर सकते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली exactly, और क्यों करते हैं ऐसा? यस आकृति मैम, देखिए, आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर हम्म, घोड़े रेयर अप करते हैं, एक दूसरे घोड़ों के ऊपर घोड़े डालते हैं, उसके माउस में वो बड़े बड़े कांटे वाले जो स्नेफल्स होते हैं जी। वो पहनाते हैं। कोई कोई घोड़ों के मुंह में से खून निकल गया होता है। हम्म, एक थोड़ा सा वो है कि भाई, कोई कोई लोग ऐसे हैं काठियावाड़ में, गुजरात में, हमारे सौराष्ट्र में, कि हम्म, वो समझते हैं कि जो घोड़ा दो पैरों पे चलता है वही घोड़ा है, बाकी सब गधे हैं। ऐसी एक बहुत खराब मेंटालिटी है कोई कोई लोगों हम्म, की। हम्म, देखिए, रेवाल चलाना बुरी बात नहीं है,
जी रेवाल घोड़े चलाना बुरी बात नहीं है, काठियावाड़ी घोड़े तो एंडोरेंस में बहुत अच्छे हैं, उनके लंग्स मारवाड़ी घोड़ों से बड़े होते हैं, काठियावाड़ी घोड़ों के लंग। जी ओके। तो बट आप उसको कैसे करवा रहे हैं आप? एक मैं नाम भूल गया, स्पेनिश कोई क्लब है। जी वो रवाल को स्पेस स्पेस चाल बोलते हैं आई थिंक। जी तो वो लोग रवाल चलाने में 3 साल का टाइम लेते हैं। हम्म छोटी बड़ी रवाल चलाने में स्पेन के घोड़े, बाहर के फॉरेन के घोड़े ट्रेनिंग में 3 साल लेते हैं। जी और हमारे काठियावाड़ में क्या हो रहा है कि 2 ढाई साल 3 साल की बच्ची या बच्चा है, उसको सिर्फ 15 दिन में रवाल चलाना होता है सबको। 15 दिन? 15 दिन में आप समझिए कि अपने जो स्पोर्ट्स के घोड़े 15 दिन में माउथ के अंदर बीट पकड़ना ही नहीं सीखते जब अपने ब्रेकिंग अप करते हैं घोड़ों को तब। जी तो फिर 15 दिन में उसको मारना तोड़ना, उसके मुंह में गलत सामान डालना, वो उसके लिए एकदम लाइक अपने देख के हॉरेबल, वो मतलब वो पूरा इरिटेट हो जाता है घोड़ा। और उसको बचपन से ही पता नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे आता, उसको तो पता ही नहीं है कि ये रवाल चलवाना चाह रहे। जी जी। वैसे फिर तो ये सेम ही बीस हो गया पच्चीस जैसे, सॉरी आप बोल रहे थे, बीस सॉरी। 20-25 घोड़ों में से 2 घोड़े अच्छे चल लेते हैं। ओके। तो जो 18 घोड़े अच्छे नहीं चले, उनको ये लोग घोड़े नहीं मानते। आप समझ रहे हो? फिर वो कहीं दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। जी जी ओके। फिर सेल करने के बाद जहाँ पे वो दूसरी जगह पे घोड़े जाएंगे, वो घोड़े अटकेंगे क्योंकि उसके साथ पहले बहुत बुरा हुआ है। अटकेंगे या तो चलेंगे नहीं, या तो रह पाएंगे। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये घोड़ा तो चल ही नहीं रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं कि आगे उसके साथ क्या क्या हुआ है। जी जी। तो ये जो होता है, मतलब ये आप ऐसे बोलेंगे जैसे हम एक बच्चे को कोई भी स्पोर्ट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि 15 दिन में वो बच्चा जिम्नास्टिक्स करने लगे। जब वो हाँ, ये बच्चा बस एग्जैक्टली है, मैं वही बोल पंद्रह रहा हूँ दिन कि में कोई आप अपने बच्चा जिम्नास्टिक्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग चाहिए, कोच चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर गियर चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वही वो आप मुझे सेंस लग रहा है। जी नहीं, आप बच्चा नहीं, आप तो अपने इतने बड़े हैं, इतने मैच्योर है, सिर्फ आप ट्राई करना कोई अलग स्पोर्ट्स 15 दिन जी। में स्टेट लेवल तक या नेशनल लेवल तक खेल के दिखा देना। नॉट पॉसिबल। तो मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग खराब है, उनको पता नहीं है कि अपने पास कितनी अच्छी ब्रीड का जानवर है जी गुजरात में। आज मैं, देखो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ है। वो गुजरात माउंटेड पुलिस, भावनगर पुलिस है, जहाँ पे 40 या 50 घोड़े हैं। हमारी ट्रेनिंग वहीं हुई थी गुजरात माउंटेड पुलिस में 2003 में। तो वहां पे ताजन करके एक घोड़ी थी काठियावाड़ी, उसके पास ऑल इंडिया इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स पुलिस के 6 10 पेगिंग के मेडल थे, गोल्ड मेडल। 6 मेडल, काठियावाड़ी हॉर्स इन 10 पेगिंग। एंड दूसरी एक घोड़ी थी ढेल करके, घोड़ी ढेल, वो घोड़ी ने टीम 10 पेगिंग में दिल्ली में थोरोब्रिज की टीम को बीट किया और फर्स्ट आई थी। अमेजिंग। वाह। और सुनिए, मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई गांव में काठियावाड़ी घोड़े परफॉर्म नहीं करते और पुलिस और आर्मी के पास क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। करतार करके घोड़ा, ये तो सब जो लाइव है अभी सब फ्रेंड को पता है, करतार करके एक घोड़ा है भावनगर में, अच्छा। अभी भी है। नेशनल गोल्ड मेडल करके एक शिवालिक घोड़ा था जिसके पास 21 गोल्ड मेडल 21 गोल्ड मेडल थे, थोरोब्रिड घोड़ा था। वो घोड़ा गोल्ड जीत के आया, भावनगर का घोड़ा था, थोरोब्रिड।
वो जीत के गोल्ड मेडल आया। और गुजरात में हमारे जसदण बहुत अच्छी जगह है, वहां पे हॉर्स शो था जंपिंग का। ओके करतार घोड़े ने शिवालिक को फर्स्ट नंबर प्राइज के लिए 3 बार टाई किया, ओके वाह थोरोब्रीड को। अमेजिंग और आप सुनिए कि करतार की हाइट थी 58 या 9, मतलब 15 एंड का भी घोड़ा नहीं था। अमेजिंग और शिवालिक है वो 16 एंड का, 16.5 एंड का घोड़ा था। अमेजिंग तो मतलब ये होता है कि 25 इंडिविजुअल घोड़े का टैलेंट देखना चाहिए और उसको राइट ट्रेनिंग होनी चाहिए, राइट इंसान उसको ट्रेन करेगा तब जाके वो आगे बढ़ सकेगा। यस यस, बिकॉज पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो 1 ईयर की रहती है। जी 3 साल के बाद वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। हम्म तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है गुजरात की पब्लिक को। हम्म गुजरात ट्रू पुलिस के पास 700 घोड़े हैं। ओके 700 में से 400 घोड़े काठियावाड़ी मारवाड़ी है। जी जी और वो घोड़े सब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, दैट्स ऑल, आप देख लीजिए। जी एब्सोल्युटली। तो मतलब ये अभी जैसे हमने दूसरे लाइव्स में भी देखा था कि मंजीव जी जो है वो भी पोलो खेल रहे अपने मारवाड़ी घोड़ों के साथ, कोई उनको दिक्कत नहीं आ रही है, वो तो बिट के बिना खेल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। यस तो मुझे एक्चुअली बोलना था और मैं आई थिंक ये गुजराती में बोलूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग गुजरात से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं पूछने के लिए कि ये मेरे घोड़ा को क्या हो गया है, वो बिट मानता नहीं है, कांटे वाली बिट डालते हैं, ये वो व्हाटएवर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने आपके एक घोड़े में जो काम किया था, जो जयपुर में जब हम मिले थे, जब हमने एक आपके पोलो यस के घोड़े यस का काम किया था, तो जब भी वो एक छोटी सी चीज थी जो घोड़े को इतना परेशान कर रही थी, जो प्रोबेबली आपको नहीं पता थी, पर वो सॉल्व होने के बाद वो घोड़ा एकदम आराम से नॉर्मल स्नैफल पे कितने अच्छे से चल रहा था। तो मैंने आ एक केવું તું સ્પેશિયલી બધા કાઠિયાવાડી રાઇડર્સ ને કે આપણે અગર પેલી કાંટાવાળી બીટ નાખશું મોડામાં અને આપણે એવી રીતે એમને ટ્રેનિંગ આપશું તો તમારો ઘોડો તમારું માનવાનો જ નથી। તમે જેટલું બી કરો એને કન્ફ્યુઝન થશે કે તમે શું માંગી રહ્યો છો, એને ખબર નહીં પડે કે તમે રાઈટ કહો છો કે લેફ્ટ કહો છો કે સીધું કહો છો, તો પછી જાય કેવી રીતે ઘોડો આગળ। सो आई थॉट दैट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो डेंटल वर्क के बाद। જો આકૃતિ મેમ તમારી બહુ સાચી વાત છે। હવે છે ને તમારે કાઠિયાવાડી ઘોડા નું આમ બધાના માઇન્ડમાં ખરાબ ઇમેજ છે। जी હવે ઈ ઇમેજ સુધારવાની છે તમારે। એટલે एब्सोल्युटली કાઠિયાવાડના રાઇડર્સ હોય અને હોર્સ ઓનર હોય કે બ્રીડર હોય, हाँ તો તમારે નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર જવું છે તો તમારે ઈ બધી વસ્તુને અપનાવવી પડશે। તમારે તમારી બ્રીડને ઉપર લાવી હોય તો તમારે માનવું જ પડશે કે ઘોડાને તમારે આગળ લાવવા છે તો એનું ડીવોર્મિંગ, પછી એને જે ઇલેક્ટ્રોલ બધા આપવા પડે બહારથી, સપ્લિમેન્ટરી જે આપવી પડે जी ઈ, અને સૌથી વધારે કે ઘોડો જીવે ત્યાં સુધી એના દાંત વધે। एब्सोल्युटली એટલે તમે જો એના દાંતને લાઈક તમે કેમ મારી ઘોડીને, મને એમ હતું કે આ સાલું કેમ આટલું બધું શું થઈ ગયું, હું તો ટેન્શનમાં આવી ગયો। હતી થરોબ્રીડ પણ મેં કીધું આ રાઈટ નથી જતી, લેફ્ટ નથી જતી, અને આ ગેમની ઘોડીને આવું કેમ થઈ શકે। અને મેં તમને દેખાડીને તમે ખાલી 5 કે 10 મિનિટ જ એની ઉપર કામ કર્યું કે આને બીજો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી। અને બીજા ને ત્રીજા દિવસે એને 2 દિવસ આપણે રેસ્ટ આપી, ત્રીજા દિવસે મેં એને ખાલી વોક ટ્રોટમાં કામ આપ્યું તો ટોટલી ડિફરન્ટ, એટલે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી 75% ડિફરન્ટ। એટલે આપણે પ્રોપર વેટ ચેક કરાવવાનું, આપણે પ્રોપર સપ્લિમેન્ટ્સ અને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એમને આપવાના, જે ફીડ સારું હોય એ આપણે કરવાનું, એને પ્રોપર ફેરિયરી કેર આપવાની, આપણે પ્રોપર ફેરિયરી કરીએ તો જ ઘોડો આગળ કરી શકે, એના પગમાં જ દુખાવો હોય તો કેવી રીતે આગળ જઈ શકશે। એટલે આ બધું ચીજો એમ નથી કે થારોબ્રેડમાં રેસિંગ હોર્सेस બેટર છે આપણા ઘોડા કરતા, પણ એવું છે કે એ લોકોનું એ કામ છે, થારોબ્રેડમાં એ લોકોની એ બ્રીડ છે કે એ એવું કામ કરે છે। બધાનું લાઇકિંગ અલગ છે ને બધાનું બ્રીડ અલગ છે, પણ આ તમે બહુ સારી વાત કીધી કે બધા હવે તમે તમારા ઘોડા એ લેવલ પર લઈ જવા હોય તો એ લેવલની આપણે કેર કરવી પડે ઘોડા પર। યસ
એક્ઝેક્ટલી. તો That is થોરોબ્રીડ નું આપ કયો છો, હવે તમે જોવો થોરોબ્રીડ ને કેટલી ફેસિલિટીઝ મળે છે. absolutely. લાઈક ફોરેન આપણે અમુક મૂવી જોઈએ છીએ, ભાગ મિલ્ખા ભાગ જોઈએ છીએ, પછી એવા ઘણા મૂવી છે જેમાં આપણા ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સમેન હોય અને સારા શૂઝ બી પહેરાવતા નથી. Absolutely. અને બહારના ફોરેનના જે બધા છે એ લોકો કેટલા સારા ટેગ સાથે આવે છે. બરાબર. તો ઇન્ડિયામાંથી 100 માંથી એકાદ જણો એવો હોય કે વગર શૂઝે બિચારો દોડી લે. જી. હા, પણ 99 જે બીજા વધી ગયા તો એને तो તમે ફેસિલિટી આપો નહીં તો એ કેમ આગળ વધવા. एग्जैक्टली. तो एक्चुअली ये शो का ये जो इक्वाइन एक्सपर्ट्स का शो है, इसलिए ये नॉलेज स्प्रेड करने के लिए है कि एग्जैक्टली कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स है इंडिया में जो वो आपकी मदद कर सकते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास इतने सारे ट्रेनर्स, यू नो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थेरेपीज है, कितनी सारी चीजें हैं, इतने सारे वेट्स है, अच्छे वाले वेट्स है जो आपकी मदद कर सकते हैं. बट आपको इसका ये फैसिलिटी, आप ऐसे बोलेंगे अरे आ घोड़ो तो आटला 50,000 ની અંદરનો ઘોડો છે, એના પર શું આપણે ખર્ચા કરીએ, તો એમાં તો કઈ એટલે આગળ આપણે ત્યાં અટકી જઈએ છે. आई थिंक गुजरात में घोड़ा आई थिंक. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ही आपकी घोड़े की मार्केट डाउन कर रहे हो जी. आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितना सुंदर और कॉस्टली जानवर है जी. एब्सोल्युटली. लाइक मैंने गोल्डी सेल करी पोलो में, जो मेरी घोड़ी थी, तो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि ओ हो इतने ज्यादा पैसे में घोड़ी आपने बेची. गुजरात में तो इसके 10 गुना भी नहीं आते, मतलब 10% भी इतने पैसे नहीं आते इसके. एब्सोल्युटली. तो मैंने बोला गुजरात की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है. अगर आप घोड़े को वो लेवल पे ले जाओगे तो घोड़ा अपने आप सेल होगा. तो તમારા સોરી, એક ક્વેશ્ચન હતો મને. તમારા હિસાબથી તમે તમારા મારવાડી, કાઠિયાવાડી, आप आई से इट इन हिंदी, सॉरी. सो एक क्वेश्चन था मुझे कि आप अपने थारोब्रेड्स मारवाड़ी, काठियावाड़ी में क्या डिफरेंस होता है जब आप उनको रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनका खाना पीना, स्टेबल्स, या सबका सेम रहता है या सबका अलग अलग रहता है? नहीं, मैं तो एक ही उस हिसाब से रखता हूँ, सबको सेम फैसिलिटीज देता हूँ मेरे पास जितने भी घोड़े हैं. लेकिन आप समझिए मुझे इजी पड़ते हैं काठियावाड़ी और मारवाड़ी घोड़े. ओके. थोरोब्रीड्स को ज्यादा संभालना पड़ता है, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है. तो हमारे घोड़ों को तो कभी डिहाइड्रेट होते नहीं है, उनको गर्मी भी ज्यादा नहीं लगती, वो तो यहाँ वेदर के लिए सेट है. और कॉलिक भी मैंने बहुत कम सुना है मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ों में. कॉलिक भी बहुत कभी नहीं होता, रेयर केस में ही कॉलिक होता है इनको. जी. हाँ, वेरी रेयर. तो मैं मुझे तो थोरोब्रीड की तरह मैं काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़े रखता हूँ तो दुगना परफॉर्मेंस मिलता है बॉडी में, और उनकी माइंड सेट हो जाता है वो घोड़ों का. थोरोब्रीड के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्टेबल में, ग्रूमिंग में उससे कम करनी पड़ेगी काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़ों में. जी. सो अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लें. बाय चांस अगर आप कोई क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पे, कोई अगर आपको कुछ पूछना चाहता है, एनीवन हैज क्वेश्चंस, प्लीज आप इधर अंदर टाइप कर सकते हैं. हम क्वेश्चंस, काठियावाड़ी आर मेड फॉर हाई टेम्परेचर जोन एंड दैट्स व्हाट वी हैव इन गुजरात. जी, ये वो क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड वही है काठियावाड़ी मारवाड़ी, ताकि उनको कोई इसलिए इश्यूज नहीं आते. जी. सो मिस्टर जयवीर, आपको कोई जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कोई ऐसे कोई मैसेज देना है जब तक कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं आते तब तक लोगों को, कि एग्जैक्टली आप कोई कॉमन क्वेश्चंस लोग आपको पूछते हैं घोड़े के वेलफेयर के बारे में? कॉमन क्वेश्चन यही है, कॉमन क्वेश्चन वही है. ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि अरे यार तेरे देसी घोड़े बहुत अच्छे चलते हैं, हमारे क्यों नहीं चलते. तो इसके बारे में हमने पहले बात, हाँ, पूरी बात कर ली है. इसके बारे में इट इज पॉसिबल, वो चल सकते हैं, बहुत अच्छे से चल सकते हैं. एग्जैक्टली. जी. तो बाकी लाइक यहाँ पे थोड़ा वो भी है गुजरात में कि लोग बाग थोड़े शो ऑफ करना बंद कर दें कि
मेरी घोड़ी पंचकल्याण, मेरे पास पंचकल्याण होती है तो आपके पास नहीं होती, तो आपकी घोड़ी बेच के पंचकल्याण घोड़ी लेना चाहिए, जी। तो ऐसा नहीं होता। तो एक क्वेश्चन आप आया है, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर हॉर्सेस, मतलब अपने घोड़े की केयर कैसे कर सकते हैं? मिस्टर जडेजा जी ने पूछा है ये। क्या क्या पूछ रहे हो? एक क्वेश्चन आया था कि हम हमारे घोड़े की केयर कैसे कर सकते हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन अभी आया है यहाँ पे, घोड़े के फूड और एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं, प्लीज एक बार सॉरी, बोलिए। घोड़े के फूड और एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए। घोड़े की एक्सरसाइज के बारे में। जी। देखिए, काठियावाड़ी घोड़ा आप 2.5 साल यानी 30 महीने, 30 महीने के बाद उसके ऊपर सैडल रख के लंजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट। तो 10 मिनट राइट सर्कल, 10 मिनट लेफ्ट सर्कल। जी। उसकी जब स्टार्टिंग आप करते हैं, हम्म। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई गलत स्नैफल यूज नहीं कर ले, डिस्नेफल या कोई वाटर स्नैफल आता है यूज करिए। जी। आप देखिए आपके घोड़े में कितनी स्टेमिना है, उसके हिसाब से उसको काम बढ़ाते जाइए। ओके। जो अपने ब्रेकिंग अप में करते हैं वो, इन्होंने क्वेश्चन करा है कि कैसे काम दे, लेकिन वो नहीं पूछा है कि कितने साल के घोड़े को कैसे काम दे, जी। जी। या तो उसमें अलग अलग होता है, उसकी एज क्या है, वो ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है या ट्रेन हो गया है क्या है, तो थोड़ा जी। वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम वी हैव टू ट्रेन अ हॉर्स फॉर ट्रॉट, मतलब ट्रॉट सिखाने में कितना टाइम होता होगा? आई गेस दैट इज व्हाट वो पूछ रहे हैं मुझे। ट्रॉट, अगर वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी एज के बाद घोड़े को ट्रॉट सिखाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 30 महीने, घोड़ा 30 महीने का जब हो जाता है, ठीक। तब उसके ऊपर सैडल रखना आपको शुरू करना चाहिए। ओके। और कोई लाइट वेट राइडर हो या आपका कोई ग्रूम हो, हम्म। जिसका वेट 60 kg से ज्यादा ना हो, हम्म। उसके ऊपर उसको बिठा के 15-20 दिन वॉक, एंड वॉक में अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है आपका आपका सब, तो मुझे लग रहा है कि 30 महीने के बाद धीरे धीरे हल्का ट्रॉट आप शुरू कर सकते हैं, बट वो भी सर्कल में, ओके। ओके। ना के रोड के ऊपर के, ना तो खुले में, ऐसे नहीं। हाँ, ये भी मैंने बहुत सारे, मुझे ये क्वेश्चन आपको पूछना था कि आपको क्या लगता है कि मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस देखे हैं कि लोग रेस लगाते हैं रोड्स के ऊपर, जोर जोर से घोड़ा एकदम ज्यादा भगाते हैं, वो जब भी उनकी नाल वगैरह भी ठीक से नहीं मुझे दिखती, कि काफी मतलब ऊपर नीचे और नाल भी ठीक से नहीं बनवाई है, तो आपके ऊपर मतलब आपके लिए ये सही है करना, या इट इज मतलब जो घोड़े को काफी टोटली रॉन्ग। नुकसान? टोटली रॉन्ग, ठीक है। घोड़े को तो रोड के ऊपर नुकसान ही है। ट्रॉट के हम्म। ऊपर आप ट्रॉट से ज्यादा स्पीड में आप घोड़ा रोड के ऊपर नहीं चला सकते। ट्रॉट तक ठीक है, आप अगर इंड्योरेंस कर रहे हैं तो ट्रॉट में आप चला सकते हैं, जी। फिर उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। जी। और ज्यादातर घोड़े काठियावाड़ में आप देखोगे सबके टेंडन आए हुए हैं, हम्म। जी। तो वो रोड के ऊपर गैलअप करने की वजह से ही हुआ है। जी। यहाँ और पे बहुत एक सारे और, एक्सीडेंट भी हुए हैं। जी एब्सोल्युटली इट्स वेरी डेंजरस। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, डज अ वेट ऑफ राइडर्स डिफर इन थारोब्रेड्स एंड मारवाड़ी ब्रीड, मतलब राइडर अलग अलग वेट के लेने चाहिए या दोनों भी सेम होगा? सब सब मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, कोई कोई भी घोड़ा हो उसके ऊपर 75 kg से ज्यादा अगर कोई राइडर है, तो कोई भी घोड़े के लिए वो वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओके। कोई भी पोलो हो, जंपिंग हो, या कोई भी स्पोर्ट में 75 kg। ओके। ओके। तो हमें ट्राई करनी चाहिए कि 75 kg से अंदर रहे राइडर का वेट। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है, व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप हरासिंग हॉर्सेस बाय आवर राइडर, एनी मैसेज? जो घोड़ों को परेशान करते हैं, वो कांटे वाली बिट लगाते हैं या उनसे ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा?
आप सिर्फ एक बार घोड़ों को अपना घर का बच्चा है वो नजरिए से देखना शुरू कर दीजिए, जी, सब अपने आप बंद हो जाएगा। उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली। यहाँ पे ये पूछा है, इज देयर एनी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल हॉर्स रेसेस हेल्ड इन इंडिया? यस, देयर आर मेनी मेनी रेसेस हेल्ड इन इंडिया। ये तो हर एक रेस को उसमें होता ही है। और तो कोई मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है हमने काफी सारा कवर कर दिया है। તમે કઈ ગુજરાતીમાં કેવા માંગશો? એમને કોઈ મેસેજ કહેવાનું આપણે બધા માટે? હું પહેલા તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે Thank you. આકૃતિ મેમ તમે ગુજરાતી બિલોંગ કરો છો અને તમે ડેન્ટિસ્ટ છો, ઇન્ડિયાના ફર્સ્ટ ડેન્ટિસ્ટ છો, એ અમારા ગુજરાત માટે બી પ્રાઉડ છે। અને બીજી વાત કે તમે ડેન્ટિસ્ટ છો તો તમને બધી બ્રીડ અને હવે ટ્રેનિંગ સાથે તમારે કાંઈ ઓલું નથી, પણ તમને એની ચિંતા છે। કારણ કે આપણું ઘર ચાલે છે તો ઘોડાના લીધે ચાલે છે, તો આપણે એને પહેલા રિસ્પેક્ટ આપશું તો જ આગળ વધશું લાઈફમાં, ને તો પછી આપણે ઘોડાને જ રિસ્પેક્ટ નહીં આપવું તો આપણે કશે નહીં રહીએ લાઈફમાં। મારું એવું માનવું છે। એટલે હું બધા ગુજરાતના રાઇડર્સને એટલું જ કહેવા માંગીશ કે એક જ રસ્તો છે કાઠિયાવાડી ઘોડાને આગળ વધારવાનો, એની પ્રોપર ટ્રેનિંગ અને તમે તમારા હોર્સને રિસ્પેક્ટ આપો પ્લીઝ। જી, તમારી આગળ સોનાની વસ્તુ છે, ઈ તમારે બહાર બધાને દેખાડવી હોય તો એની ઉપર કપડું વીટેલું હોય તો એ કપડું દૂર કરવું જ પડે। એબ્સોલ્યુટલી, બહુ સાચી વાત કીધી। હા, અને મેં મારી લાઈફમાં ફીલ કરીને કરેલું છે અને હજી કરું છું। હજી હું રમાડીશ કાઠિયાવાડી ઘોડાને, હજી પોલો રમાડીશ। અમેઝિંગ, ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ કે તમે આટલી વાર અમારી સાથે વાતો કરીને આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કર્યા। સો થેન્ક યુ, હોપ ટુ સી યુ સૂન, પ્લીઝ ટેક કેર। ઓકે, આવજો।